हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग आज झारखंड जीके का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। ठीक है ना गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आता है गाइस तो आप इसको बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। ऑप्शन है आधारभूत संरचना के विकास की कमी, बी जंगल की आग, सी सिंचाई की कमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। झारखंड के वन क्षेत्र की जलवायु को कौन प्रभावित कर रहा है, ये कारण दिया है। इसमें से आपको एक 3 गलत है, 1 सही है। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी होगा, जंगल की आग के कारण झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु प्रभावित हो रही है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर मारे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दे। देखिए एमसीक्यू टेस्ट मारने से आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक है ना गाइस? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, बी सभी गतिविधियों की छूट, ऑप्शन सी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या उद्देश्य है जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा गाइस, बताइए आप लोग, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित रखने के रूप में उद्देश्य है। ठीक है ना? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु मौजूद है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 1। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा दें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और एक शेयर तो बनता है गाइस, आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। NIDM के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है ना? यानी आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस, इसका है फुल फॉर्म JSDA में, वर्ष किस गठित किया गया था? ये झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन है 2009, बी 2011, सी 2008, डी 2010। और गाइस क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ें, रिलैक्स होकर, उसके बाद आप आंसर दें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, जे से हो गया झारखंड, एस से स्टेट हो गया, डी से आपदा को इंग्लिश में डिजास्टर कहा जाता है। देखिए एम से मैनेजमेंट हो गया, अब ए से ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी, बी जिला समाहर्ता, सी इनमें से कोई भी एक, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का नेतृत्व कौन करता है गाइस? ऑप्शन है, इसको जिला दंडाधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनाया जाता है, जिला समाहर्ता। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई भी एक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी एक को पावर है कि भाई जिला आपदा प्राधिकरण का नेतृत्व कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम शहीद होने का गौरव
किस सेनानी को प्राप्त है? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बी तेलंगा खड़िया, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू कानू। और ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम में छपने वाला। मैं जितना भी क्वेश्चन सेट किया हूँ ये गाइस एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम छपेगा ही। आप तो जानते हैं आप लोग, बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तिलका मांझी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है ना। और इनको क्या बोला जाता है? इनको आदि विद्रोही भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये इन्होंने 1785 में विद्रोह किया था और 1785 में ताड़ के वृक्ष के नीचे छुपकर क्लीवलैंड की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी, डी जतराव। ये BBI क्वेश्चन, ये देखिएगा अल्बर्ट एक्का से आपको हर एग्जाम में देगा गाइस क्वेश्चन, अब जेएसएससी का हो या जेपीएससी का, ठीक है ना। तो इसका एक ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का को झारखंड के ये प्रथम थे जिनको परमवीर चक्र से उपाधि दिया गया था। और देखिए कौन युद्ध के कारण इनको मिला था? तो देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हुआ था युद्ध 1971 में, उस युद्ध में ये भारत की तरफ से लड़ रहे थे और शहीद हो गए थे। और जब इनके शहीद होने के बाद इनको भारत सरकार परमवीर चक्र से उपाधि दी थी, ठीक है ना। और देखिए 1971 के युद्ध जब हुआ था जिसमें भारत विजय हुआ था और उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। ऑप्शन है उरांव, बी गोंड, सी मुंडा, डी नागवंशी। बताइए पोटो सरदार कौन जनजाति था इसका? इसका एक और आंसर दे देता हूँ गाइस, NT। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार हो जनजाति का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपाल सिंह, बी के सिंह, सी शिबू सोरेन, डी बिरसा मुंडा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बताइए इसका आंसर मरांग गोमके। तो आप लोग जानते हैं गाइस इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपाल सिंह को मरांग गोमके कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सत्यदेव साहू, बी सुखदेव महतो, सी रामनारायण खलको, डी ML अग्रवाल। बताइए छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे 1954 में? इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामनारायण खलको थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है शिव कुमार लाल सागर, बी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, सी सुमन उरांव, डी अशोक भगत। तो बताइए पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था गाइस, इसका आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा सिमोन उरांव को मिला था, ऑप्शन सी सही है। 2016 में पद्मश्री अवार्ड, ठीक है ना। किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण में काम किए थे ये, जंगल बचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है प्रदीप यादव, बी बिरंची नारायण, सी स्टीफन मरांडी, डी जोबा मांझी। तो बताइए किनको मिला है 2016 में सर्वोच्च विधायक का पुरस्कार? तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा इस बताइए? ऑप्शन सी होगा, स्टीफन मरांडी को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह था? ऑप्शन है मलुटी मंदिर, बी रपरपा मंदिर, सी देवघर मंदिर, डी बासुकीनाथ मंदिर। तो गाइस किसको मिला था सेकंड पुरस्कार 2015 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलुटी मंदिर को मिला था। अब मलुटी कहाँ है जानते हैं गाइस आप लोग?
तो ये दुमका में है। और मलूटी को मंदिरों का गांव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंदिरों का गांव बोला जाता है। ढेर सारा मंदिर है यहाँ भगवान शिव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है चीनी, बी दाल, सी खाद्य तेल, डी केरोसिन तेल। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केरोसिन तेल में सीधे झारखंड राज्य पहला राज्य बना है जो वस्तु का सीधा लाभांतरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगा? ऑप्शन ए धनबाद, बी बोकारो, सी पूर्वी सिंहभूम, डी पश्चिमी सिंहभूम। तो गाइस बताइए, गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम से ये गैस लाइन नहीं जाएगा। ठीक है ना? देखिए जाएगा ये धनबाद, देखिए ऐसे धनबाद, बोकारो और लास्ट में पूर्वी सिंहभूम, फिर उड़ीसा में जाएगा। देखिए पश्चिमी सिंहभूम इधर होता है, पूर्वी सिंहभूम इधर। आप लोग तो मैप याद है। और देखिए गाइस, आप लोग झारखंड का मैप याद रखिए, एकदम खुद से ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कीजिएगा तो आपका मतलब बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में आप 20 से 25 क्वेश्चन मैप से मार दीजिएगा। इसका आंसर करेक्ट मारिएगा। तो मैप जरूर बनाइए और उसमें शो भी कीजिए कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा पठार किधर है, पाठ क्षेत्र किधर है, ये सब सारा चीज़ कीजिएगा इस अपने खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है निर्मला पुतुल, बी रजत वर्मा, सी श्रवण कुमार गोस्वामी, डी रणेंद्र। तो इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रणेंद्र है। गायब हुआ देश के उपन्यासकार है, लेखक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सोलेमान मुर्म, बी नारायण सोरेन, सी पंचानन मार्डी, डी रघुनाथ मुर्म। इसका आंसर दीजिए। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सोलेमान मुर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेरवाल वांसो धोरम पुथी के रचयिता है? ऑप्शन ए फादर पीटर लालेका, बी स्टीफन हिकी मुर्म, सी मांझी रामदास टुडू, डी डोमन हांसदा। कौन है गाइस इसके राइटर खेरवाल वांसो धोरम पुथी के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा टफ क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन छपता है, तो टफ देकर हम लोग को डरना नहीं है। एकदम झारखंड को एकदम घोल कर पी जाना है और जेसीसी और जेपीएससी में अपना सिलेक्शन ले लेना है गाइस। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मांझी रामदास टुडू जो है वो खेरवाल वांसो धोरम पुथी के रचयिता है, राइटर है इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है? ऑप्शन है रघुनाथ मुर्म, बी गुरबचन सिंह, सी रामदयाल मुंडा, डी निर्मल मिंज। बताइए आदि धर्म पुस्तक के राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रामदयाल मुंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? ऑप्शन है वंदना टेटे, बी राम स्वार्थ सिंह, सी दिनेश्वर प्रसाद, डी राधा कृष्ण कृष्ण। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, राधा कृष्ण का जन्म शती 2016 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है? ऑप्शन है आदित्यपुर, बी सोनारी, सी चांडिल, डी तमाड़। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए बिहार स्पॉन्जर आयरन स्टील चांडिल में अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, झारखंड में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री जनवन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है डैश।
ऑप्शन है 8,000, बी 9,000, सी 10,000, डी 11,000। तो कितना आवास बनाया गया है गाइस झारखंड के विधवाओं महिलाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 11,000 बनाया गया गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 2011, बी 2013, सी 2014, डी 2016। इसका आंसर दीजिए गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2016 में झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की? ऑप्शन है 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014। इसका आंसर दीजिए गाइस। सरस्वती योजना की शुरुआत कब की गई है झारखंड सरकार ने? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 2014 में शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। संथाली की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था? ऑप्शन है हैंडमावक ऑटो, बी कुकमू, सी महिला चेचेत दाई, डी समीर। तो बताइए संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन बी होगा, कुकमू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लांगड़े क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस एकदम। ऑप्शन है वाद्य मंत्र, बी एक प्रकार का नृत्य, सी जादू का प्रकार, डी ए और सी दोनों। तो बताइए क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एक प्रकार का नृत्य है लांगड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कजली कब गाया जाता है? ऑप्शन है रबी के फसल के समय, बी होली में, सी वर्षा ऋतु में, डी चैत मास में। बताइए कजली कब गाया जाता है गाइस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। टांगीनाथ केंद्र था? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, बी पाशुपत संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। तो बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पाशुपत संप्रदाय, यानी शैव धर्म के केंद्र है कौन? टांगीनाथ। यहाँ पे शिव भगवान की मंदिर है। और टांगीनाथ कहाँ है जानते हैं आप लोग गाइस? तो बताइए। तो इसका देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो देखिए टांगीनाथ गुमला में है गाइस। पूछता है कि टांगीनाथ मंदिर कौन से जिले में है, ठीक है ना? तो याद रखिए गुमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये भी। ऑप्शन है उरांव, बी हो, सी गोंड, डी कोल। बताइए गाइस इसका आंसर। तो जानते हैं आप लोग ये उरांव की युवागृह है। इसमें उरांव जनजाति के लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक ये सब सिखाया जाता है, पूजा पाठ और जितने भी मतलब ये लोग का नृत्य, गाना, संगीत ये सब सिखाया जाता है घुमकुरिया में। युवागृह है इन लोग का, प्रशिक्षण केंद्र है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान? ऑप्शन है प्रथम, बी पंचम, सी सप्तम, डी तृतीय। तो कौन स्थान है भाई व्यापार सुगमीकरण में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य डैश। ऑप्शन है 70% विद्युतीकरण 2016-17 तक, ऑप्शन है 80% विद्युतीकरण 2017 तक, ऑप्शन सी 90% विद्युतीकरण 2017 तक, ऑप्शन डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। तो इसका गाइस आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए 2017 तक 100% विद्युतीकरण कर देना झारखंड के सभी गांवों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। ऑप्शन है 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 1 वर्ष। तो कितना वर्ष के लिए पॉलिसी बनाया गया है इंडस्ट्री पॉलिसी?
तो इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष के लिए रहेगा झारखंड सरकार की औद्योगिक नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। ऑप्शन है 100 करोड़, बी 200 करोड़, सी 300 करोड़, डी 500 करोड़। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 करोड़ का बजट है। कम से कम इतना न्यूनतम पूंजी कैपिटल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम खाली स्थान 1 वर्ष में होगी। ऑप्शन है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कितना बार बैठक होना है राज्य पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुलमित नहीं है? ऑप्शन है हुंड्रू सोनरेखा नदी, बी जोन्हा राहु, सी दसोंग कांची नदी, डी लोध बराका। तो बताइए जो जलप्रपात है कौन से नदी पे नहीं है, गलत है? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब सही है। हुंड्रू जलप्रपात सोनरेखा नदी पे है, जोना है रातू नदी पे, राहु नदी पे, और दोसोंग जलप्रपात कांची नदी पे है, और जो लोध है ना गाइस ये उत्तरी कोयल नदी पे है। कौन है? उत्तरी कोयल नदी पे लोध जलप्रपात है, बराकर नदी पे नहीं है गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तिलैया बांध इस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, डी उसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा तिलैया बांध बराकर नदी पर है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 1600 मीटर, बी 1565 मीटर, सी 1365 मीटर, डी 1260 मीटर। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? ऑप्शन है काइनाइट, बी एस्बेस्टस, सी अब्रक, डी यूरेनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम का खनन तुराम डी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, बी लोहरदगा, सी साहेबगंज, डी जामताड़ा। बताइए बेंटोनाइट निक्षेप कहाँ पाया जाता है झारखंड में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साहेबगंज में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खाली स्थान के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयत जोत मानी जाएगी। ऑप्शन देखते हैं गाइस। ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7, डी 10। बताइए इसका आंसर गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अध्याय 10 में इसका बात किया गया है एसपीटी में, ठीक है ना। अब एसपीटी कब लागू किया गया था गाइस? तो 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें खाली स्थान वर्ष तक कृषि न की गई हो। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5, डी 8। तो बताइए कितने वर्षों तक खेती नहीं होगा तो उसका बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अगर 5 साल तक नहीं करता है तो उसका बंदोबस्ती यानी उसका डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा बंदोबस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? ऑप्शन है गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में। ऑप्शन बी हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में। ऑप्शन सी
रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, डी इनमें से सभी। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बता दे रहा हूँ। CNT और SPT से आपका 2-2 क्वेश्चन आएगा ही हर एग्जाम में, या JCC हो या JPSC हो। इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप लोग रीडिंग करके जाइएगा। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी स्थिति में उसका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको PP बोला जाता है, PPT बोला जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत? ऑप्शन है 50%, B 60%, C 70%, D 80%। कितने लोगों के लिए भाई ये चाहिए, स्वेच्छा चाहिए, तभी आप ज़मीन कर सकते हैं। वहाँ का एरिया मान लीजिए, जहाँ का जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री लगाना है, तो उस एरिया में कितना % लोगों का स्वेच्छा होना चाहिए गाइस? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर दीजिए गाइस आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 70% लोगों का मन होना चाहिए, स्वेच्छा से वो लोग बोले तभी आप वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? ऑप्शन है भूमि रिकॉर्ड में स्वामित्व देन के हो। ऑप्शन बी जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता। ऑप्शन सी पट्टा अधिकार का मालिक। डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऊपर के सभी, ऑप्शन डी सही होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पक्षी अभ्यारण्य, बी भेड़िया अभ्यारण्य, सी लॉ वैस खनन, डी खरकई पर बांध। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा लाओ वैस खान, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है रांची, बी खुट्टी, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी गुमला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खुट्टी में सबसे ज़्यादा लाह का अधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ऑप्शन है 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1.08 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2.08 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 3.08 हेक्टेयर। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों से आच्छादन है झारखंड राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, जिले में है। ऑप्शन है रांची, बी पूर्वी सिंहभूम, सी हजारीबाग, डी पलामू। गाइस ये आंसर बताइए इसका। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर भेरा, बी दामोदर सिरभुकी, सी दामोदर बराकर, डी दामोदर कोनार। तो इसका आंसर दीजिए गाइस आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे रजरप्पा मंदिर है। अब कहाँ है गाइस? तो ये रामगढ़ में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को ही CNT कहा जाता है गाइस, ठीक है ना, कि धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों द्वारा गैर कानूनी रूप से अंतरण की गई जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे खाली स्थान कानून द्वारा डाला गया है। ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, ऑप्शन बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को, ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है, ऑप्शन बी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी खूट कट्टीदार अधिकार प्राप्त है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर
ऑप्शन ए होगा पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार उपवर्जित है, ठीक है ना, मना है, बेटियों को नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुइयारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए मुंडा को, बी भूत खेत को, सी उरांव को, डी इनमें से सभी को। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन भूत खेत को, भुइयारी रैयत परिभाषा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ऑप्शन ए कोई मूल रैयत ना हो, ऑप्शन बी कोई मुखिया ना हो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद ऑप्शन ए हस्तांतरीय, मतलब ट्रांसफर हो गया इंग्लिश का, बी अहस्तांतरणीय मतलब कि नो ट्रांसफर, सी वंशानुगत यानी डायनेस्टी, वंशों से मतलब राजा का बेटा जैसे होता है चलते आ रहा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर गाइस बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अहस्तांतरीय है मुखिया का पद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत, ठीक है ना, यानी इसका पद को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। ऑप्शन ए शिशु हिरण, बी शिशु हाथी, सी शिशु भालू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा शिशु हिरण था गाइस, छुआ। चाहिए छुआ मतलब होता है बच्चा, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी अरुणा मिश्रा, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी सिमडेगा, डी बोकारो। बताइए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा बोकारो में है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन ए 46, बी 72, सी 48, डी 42। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कौन अधिनियम के तहत, आर्टिकल भी बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 46 के तहत, आर्टिकल 46 के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब इन लोग का जमीन खरीद बिक्री नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। धारा 46 के तहत बेदखली का समय खाली स्थान वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 5, डी 12। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर 12 साल तक कोई का कब्जा नहीं है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना सन ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई थी। और गाइज आप लोग से एक और क्वेश्चन है कि ये कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका आंसर दीजिए गाइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में की गई थी और ये धनबाद जिले में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है। ऑप्शन ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी मगध विश्वविद्यालय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए टाटा सन्स, बी मेरी सोसाइटी, सी सोसाइटी ऑफ जीसस, डी सर रतन टाटा ट्रस्ट। बताइए XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी, XLRI की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, ऑप्शन ए आशुता लकड़ा, बी निक्की प्रधान, सी सावित्री पुत्री, डी सुमराई टेटे। तो बताइएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, निक्की प्रधान जो है वो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक खेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए MS धोनी, बी झानू हांसदा, सी दीपिका कुमारी, डी सिल्वनिस डुंगडुंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष को की गई थी, ऑप्शन ए 2012, बी 2013, बी 2014, सी 2014 गाइस, डी 2015। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014 में मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CAMPA से क्या तात्पर्य, फुल फॉर्म पूछ रहा है गाइस। ऑप्शन है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ऑप्शन बी झारखंड अवनीकरण कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, ऑप्शन सी झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में खाली स्थान वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरू की है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष के लिए रखा गया है वन्य जीव प्रबंधन योजना झारखंड सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी दोनों राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, झारखंड में किया गया है भारत सरकार द्वारा शुरू राष्ट्रीय हरित मिशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण खाली स्थान में गठित किया गया था, ऑप्शन ए 2008, बी 2010, सी 2009, डी 2011। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 2009 में गठित किया गया झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। गंगा नदी को साफ करने के लिए किया गया था गाइस ये। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या अधिक है, ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी दुमका, डी लोहरदगा। तो बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा आदिवासी की जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाया जाता है, ऑप्शन ए खेती धन, बी जंगल धन, सी खन धन, डी जानवर धन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जानवर धन के लिए मनाया जाता है दीपावली के दिन और दीपावली के अगले दिन सोहराई पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था, ऑप्शन ए लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी दुमका, डी सरायकेला। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वो दुमका को किया गया था और झारखंड की उपराजधानी दुमका ही है गाइस, याद रखिएगा। चलिए। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए टी विल्किंसन, बी क्लीवलैंड, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी मैकॉले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीवलैंड द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, ऑप्शन ए इतुत, बी सांगा, सी निर्बलोक, डी बुपला। बुपला या बापला कह सकते हैं इसको। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बापला कहते हैं संथालों में अपने शादी को ये लोग बापला बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सिंगल विंडोज क्लियरेंस लागू हुआ सन, ऑप्शन ए 2016, बी 2014, सी 2013, डी 2015। तो बताइए झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू किया गया।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 2015 में लागू किया गया था गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, खाली स्थान कैसे युक्त थे? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, ऑप्शन बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी रूस। बताइए, ये भी आई है क्वेश्चन गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? ऑप्शन है तपुदाना रांची, बी मधुपुर, सी पाकुड़, डी सरायकेला। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, तपुदाना में ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? ऑप्शन है बोकारो, बी आदित्यपुर, सी कांड्रा, डी रांची। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रांची में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति है खाली स्थान में? ऑप्शन है आदित्यपुर, बी तपुदाना, सी जसीडी, डी बोकारो। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आदित्यपुर में स्थापित किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है भारत सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, ऑप्शन बी पंचायती राज का समर्थन किया, ऑप्शन सी जातीय प्रथा का समर्थन किया, ऑप्शन डी मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और ढोकलो सोहर महासमिति किसका है? तो आप लोग जानते हैं, खड़िया लोगों की शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च संस्था है गाइस। ये लिख देता हूं। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी होगा, पंचायती राज का समर्थन नहीं किया है लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भूयांश, बी चलो पच्चो, सी बैगा, डी पुजात। तो बताइएगा इसका। तो इसको ऑप्शन ए भूंयारी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ऑप्शन है ग्रामीण देवताओं का काम करना, ऑप्शन बी ग्राम सेवा का काम करना, ऑप्शन सी बढ़ई का काम करना, ऑप्शन डी लोहार का काम करना। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रामीण देवताओं का काम करना। ये पुजारी है गाइस बैगा, जनजातीय लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए शिकार, बी खेती, सी व्यापार, डी बुनाई करना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, खेती है गाइस। सदान, सदान उसे कहते हैं जो गैर आदिवासी है और जो मूल निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? ऑप्शन है मुंडारी, बी कड़रू, सी खड़िया, डी असुरी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, असुरी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त होते जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, बी जागरूकता फैलाना, ऑप्शन सी स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी होगा, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का काम। चलिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? ऑप्शन है 2001, बी 2005, सी 2010, डी 2006। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 वाला जो सूखा पड़ा था वो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा खाली स्थान राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन है धारा 14(1), ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 14(1) के तहत राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम करना है, बनाना है संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? ऑप्शन ए इचाक, बी कसमार, सी चंपारण, डी गोविंदपुर। इसका आंसर दीजिएगा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कसमार प्रखंड में है पहला वाईफाई ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? ऑप्शन ए CCL, बी सेल, सी NTPC, डी टिस्को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। CCL के तहत झारखंड में पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूंयरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? ऑप्शन ए कुंवर, बी लाल, सी कार्तो, डी पाट मुंडा। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पाट मुंडा। मुंडा जनजाति के भूंयरी पढ़ाधिकारी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाह ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी ऑप्शन ए 7,000, बी 9,000, सी 6,000, डी 5,000। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 6,000 देने के लिए स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? ऑप्शन ए पुजार, बी बैगा, सी गोरौत, डी इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बैगा था। बैगा ही ग्राम का पुरोहित था, पुजारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन है? गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए प्रधान, बी मुस्तजीर, सी परनायक, डी गौरायत। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सामुदायिक उप प्रधान परमाणिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए थॉमसन, बी कार्लाइल, सी क्लीवलैंड, डी थॉमसन। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीवलैंड ने मान्यता दी थी। तो इसका आंसर बताइए गाइस आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमसन ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2012, बी 2011, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2013 में तीनों राज्य महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य मुख्यतः जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय नमी, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जियोग्राफी से क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसून में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन WTO, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको UNDP बोलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2011। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2014 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना शुरू की गई थी, प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी सरायकेला खरसावां, सी रांची, डी बोकारो। तो बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां। और गाइस आज के लिए आप इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़े। और देखिए झारखंड के CGL का जुलाई में एग्ज़ाम होने का इन्फॉर्मेशन मिला है गाइस, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ओके गाइस, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़े और सफलता की
कि ऊंचाई पे पहुँचे गाइस।